जय भीम। साथियों, बहुजन जागो मार्च एक बार पुनः सड़कों पर उतरने जा रहा है। साथियों, इस बार मार्च कहां से शुरू होगा और कब शुरू होगा? साथियों, वो मार्च जिस मार्च को हमने बीती 23 जुलाई 2023 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था और इस उद्देश्य के साथ शुरू किया था कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बात करने वाले अम्बेडकराइट नेताओं को एकजुट होकर 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि संविधान खतरे में है, ये समाज खतरे में है। लेकिन साथियों, उस मार्च का हजारों लाखों लोगों ने उस आवाज का पुरजोर समर्थन किया। लगभग 4.5 महीने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए वो मार्च 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। हजारों लोग दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और हजारों लोगों ने इस मार्च का समर्थन किया, इस आवाज का समर्थन किया। लेकिन हमारे नेताओं ने इस मार्च को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। हम नेताओं के कानों पर जू नहीं रहेंगी। साथियों, नुकसान क्या सिर्फ हमारे नेताओं का हुआ है? साथियों, 2024 के अंदर जो शर्मनाक हार हुई है वो बहुजन नेताओं की नहीं हुई है। वो शर्मनाक हार पूरे फूले अम्बेडकरी आंदोलन की हुई है। वो शर्मनाक हार मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों की हुई है। वो शर्मनाक हार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी की हार हुई है। लेकिन हमारे नेताओं ने एक ना चलो की रणनीति, बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह किसी चीज की परवाह नहीं की और अपने अहम और अपने घमंड में चूर होकर इस पूरे आंदोलन को नस्ते नाबूद कर दिया। आज आप संसद भवन को उठाकर देखेंगे तो 543 सांसदों में से सिर्फ कुछ सांसद हैं जो चुनकर गए हैं, वरना पूरा सांसद आपको बिल्कुल खाली नजर आएगा। जिस सदन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूर्ण बहुमत चाहते थे, जिस सदन के अंदर मान्यवर कांशीराम पूर्ण बहुमत चाहते थे, उस सदन के अंदर आज हम आंखें उठा के देखते हैं तो कोई नजर ही नहीं आता है दूर दूर तक। साथियों, पुनः वो मार्च सड़कों पर उतर रहा है, अपने नेताओं को ललकारने सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि नेता नहीं हारते हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन हारता है। और हम इस आंदोलन को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। जब कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे कि हमारे नेताओं ने हमारे मिशन को बर्बाद कर दिया है और अब समाज को अपने नेताओं को ललकारने के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, वो मार्च पुनः आने वाली 28 जुलाई 2024 सुबह 11 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि महाराष्ट्र की उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि से शुरू होने जा रहा है और वो मार्च महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट और जिलों से होते हुए नागपुर दीक्षा भूमि तक जाएगा। साथियों, अगर आप सबका सहयोग रहा, आप सबने इस मार्च को पुरजोर तरीके से समर्थन किया, हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगर साथियों आप सबने साथ दिया तो हम उस मार्च को पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे और अपने समाज को एकजुट करके पूरी मुखरता से एक मजबूत आवाज तैयार करेंगे जो हमारे नेताओं को मजबूर करेगा एकजुट होने पर। जब भाजपा गठबंधन कर सकती है, कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, तो शोषित वंचित तबके के नेता, जिनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो समाज की दशा और दिशा को बदल सकता है, तो वो लोग क्यों एकजुट नहीं हो सकते हैं? साथियों, महाराष्ट्र के साथियों से निवेदन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि के साथियों से निवेदन है कि आपने आंदोलन को जन्म दिया है, आपने फूले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन को जन्म दिया है, तो आप हमारे इस सच्ची निष्ठा भरे आंदोलन को भी समझेंगे और आप हमारा महाराष्ट्र में समर्थन करेंगे। साथियों, महाराष्ट्र की धरती पर पहली मर्तबा मेरा आना हो रहा है और साथियों, मैं इस उम्मीद, इस आशा के साथ पुनः इस मार्च को समाधि स्थल से शुरू करने जा रहा हूं कि वो भूमि, जिस भूमि ने पूरे देश के अंदर शोषित वंचित तबके को उठ खड़े होने का मौका दिया, अब दोबारा से उसी भूमि से हम अपने नेताओं को ललकारने का और एकजुट करने का काम करेंगे। साथियों, जो साथी इस मार्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी मदद करना चाहते हैं, जो इस मार्च का सहयोग करना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर निकलवाने में, वो 62 68 16 47 45, साथियों 62 68 16 47 45 ये वो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये वो माध्यम है जो आपकी आवाज हम तक पहुंचाएगा। आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं, आप इस मार्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, हमारी कोई मदद करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र प्रदेश के साथियों के लिए नंबर जारी किया जा रहा है, क्योंकि मार्च अभी महाराष्ट्र में निकल रहा है, तो महाराष्ट्र के साथी हमारा समर्थन करेंगे इस आशा और उम्मीद के साथ। 28 जुलाई को चैत्य भूमि सुबह 11 बजे से हम अपनी इस मुहिम को शुरू करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये मार्च पूरे देश के अंदर घूमे, 28 राज्यों के अंदर घूमे और हम एक मजबूत आवाज लेकर दिल्ली वापस लौटें।